हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 लाया हूँ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी पीरियड। बच्चों, आज का टॉपिक में या आज का क्लास में मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कैसे होते हैं, किसको पीरियड कहा जाता है और ये पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देखेंगे, कुछ पीरियड्स का और कुछ ग्रुप्स का। राइट? सो वीडियो को एंड तक देखोगे एंड बिफोर आई स्टार्ट ऑन द वीडियो पहले ही बता देता हूं कि अब से एवरी डे मैं लेक्चर लाऊंगा, कंटिन्यूएशन लेक्चर। ओके, एंड आई विल ट्राई टू बाय द दिसंबर मंथ, ओके, मैं तुम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास 10 सिलेबस का जितना भी है टॉपिक, उसके ऊपर सारे के सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग। माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज का टॉपिक है पीरियड्स। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पीरियड्स किसे कहते हैं? देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। राइट? हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर? अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। राइट? 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 horizontal rows are there. ठीक है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग पीरियड कहा जाता है। अब ये पीरियड आया कहां से? जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे ग्रुप किस बेसिस पे बना था ना? ग्रुप हम लोग कॉमन एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के जो कॉमन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर हो रहा था, उस बेसिस पे हम लोग ग्रुप बनाते जा रहे थे। मतलब इन अ स्पेसिफिक ग्रुप द एलिमेंट्स विल ऑल्सो हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज। और सबसे बड़ा बात जो लोग में कॉमन था वो क्या था? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। राइट? अब पीरियड में क्या ऐसा कॉमन है? पीरियड कौन सा बेसिस पे बनाया गया है? क्या पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं, पीरियड में लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है बच्चों। बिकॉज पीरियड्स में अगर तुम मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, बच्चों पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। राइट? तो पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है, तो पीरियड में हम लोग हमेशा मूवमेंट क्या होगा मेरा? लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो देखेंगे कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो उसका मतलब यह हुआ कि लास्ट सेल में या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकता है while we are moving across a period। समझ में आ रहा है? ओके, तो पीरियड में कॉमन क्या चीज है? जो एलिमेंट सिमिलर पीरियड में है उसका कॉमन क्या चीज है? चलो कुछ एग्जांपल से बताते हैं पहले। राइट? फिर खुद हम लोग ढूंढेंगे कि क्यों उसको उस पीरियड में रखा गया है। सबसे पहले हम लोग पीरियड 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों? पीरियड 1 में आएगा हाइड्रोजन और हीलियम। राइट? अब ये सोच के देखो कि हाइड्रोजन और हीलियम को पीरियड 1 में क्यों रखा गया है। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में ही, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर? ओनली 1। एक ही ऑर्बिट में ही वो इलेक्ट्रॉन चल जाता है या वो सेटल हो जाता है। उसी तरह
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही क्या हो जाता है, एकोमोडेट हो सकता है। क्या कुछ चीज कॉमन दिख रहा है दोनों में? इलेक्ट्रॉन्स तो कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? यस, नंबर ऑफ सेल्स कॉमन दिख रहा है। दे बोथ हैव 1 सेल, राइट? दे बोथ हैव 1 सेल। समझ में आ रहा है? दे बोथ हैव 1 सेल। तो उसी तरह बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग जैसे सोडियम, चलो इसको तो समझ में आ गया होगा, सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम में 11 है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम 2,8,2 कुछ कॉमन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो कॉमन नहीं है। यह है फर्स्ट ऑर्बिट, यह है सेकंड ऑर्बिट, यह है थर्ड ऑर्बिट, मतलब इसमें थर्ड सेल है, 3 ठो सेल है। मैग्नीशियम में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी क्या हो रहा है, 3 सेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑर्बिट या 3 सेल है, राइट? तो देखोगे बोथ आर प्लेस्ड इन पीरियड 3, तीनों को, ये सोडियम मैग्नीशियम ये सबको कहां रखा गया है, ये देखना पीरियड 3 एलिमेंट्स आता है। अब समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर हो रहा है, थोड़ा आइडिया जा रहा है दिमाग में। तो पीरियड्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो एलिमेंट्स में जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उसको उसी पीरियड में जगह दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि फर्स्ट पीरियड वाला जितना भी एलिमेंट है उसमें एक ही सेल होगा, एक ही ऑर्बिट होगा, ठीक? सेकेंड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आएगा उसमें 2 ऑर्बिट्स होगा, मतलब के सेल एंड एल सेल होगा, ठीक? थर्ड ऑर्बिट के एल एम, मतलब एम सेल तक पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी 3 ऑर्बिट्स या 3 सेल्स, 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो फोर्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आएगा बच्चों उसका 4 सेल होगा। तो इस तरह से पीरियड बना, समझ में आ रहा है? ओके, सो कौन सा पीरियड में कौन रहेगा ये डिटरमाइन करता है उसका नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट। ओके, तो पीरियड किस तरह से बना ये समझ में आ गया है। ओके, अब कुछ स्पेशल फीचर्स या जो पीरियड का, कौन सा पीरियड का क्या क्या फीचर्स होता है ये अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट 3 पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 पीरियड में मैं सजेस्ट करूंगा ये 3 पीरियड को तुम लोग बाय हार्ट अच्छा से लर्न करोगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका स्पेशल फीचर्स, कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट्स है, क्या उसका स्पेशल फीचर्स है, अब ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पीरियड 1। बच्चों पीरियडिक टेबल में पीरियड 1 में द फर्स्ट पीरियड, ओके, इट इज कंसिडर्ड एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। व्हाई? Because the first period consists of only 2 elements. Now what are those 2 elements? The first one is hydrogen and the second one is helium. बच्चों फर्स्ट पीरियड को अगर देखोगे तो उसमें खाली 2 ही एलिमेंट नजर आ रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसीलिए इस पीरियड को हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे? दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, ये सबसे छोटा पीरियड माना जाता है विथ 2 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? ओके, पीरियड 2 में कितना एलिमेंट्स है बच्चों? पीरियड 2 स्टार्ट कैसे किससे होता है? सोच के देखो, हाइड्रोजन हीलियम हो गया। पीरियड में हम लोग मूव कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले हाइड्रोजन देखेंगे उसके बाद एक्सट्रीम राइट पे चल जाएंगे जो कि हीलियम है। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है, राइट? उसके बाद फिर से हम लोग कहां लौटेंगे? फर्स्ट पीरियड में लौटना है। ओके, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप में लौटना है। तो फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, वो कौन है? लिथियम है। यस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिथियम। तो हम लोग धीरे धीरे लिथियम से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या आ रहा है? लिथियम आ रहा है, बेरिलियम, फिर देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन एंड फाइनली नियॉन तक जा रहा है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? यहां पे हम लोग देख रहे हैं
टोटल 8 एलिमेंट्स आर देयर, सो इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड कहेंगे। फिर आ जाता है थर्ड पीरियड में। बच्चों देखो थर्ड पीरियड में स्टार्ट होता है सोडियम से, ओके, सो एटॉमिक नंबर 11, फिर आएगा मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फाइनली आर्गन। तो इसमें हम लोग को कितना एलिमेंट्स दिख रहा है, राइट? इसमें भी हम लोगों को 8 एलिमेंट्स दिख रहा है। तो फर्स्ट पीरियड हो गया सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड विथ 2 एलिमेंट्स। क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट पीरियड, ओके, और विच वन इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, ओके। तो एलिमेंट्स, उसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को बच्चों विथ एलिमेंट्स अच्छा से लर्न करोगे, यहां से क्वेश्चंस आता है, ओके। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हम लोग शॉर्ट पीरियड कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है, ओके। तो चलो आ जाते हैं फिर फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड स्टार्ट किससे होता है? पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। तो पोटेशियम से शुरू होके ये फाइनली खत्म होता है 36, जो कि नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन, ओके। तो फोर्थ एलिमेंट का क्या फीचर्स होगा? फोर्थ एलिमेंट वाला में देयर विल बी 4 सबसेल, मतलब 4 सेल इसमें होना है, ओके। चलो, तो इसमें कितना एलिमेंट्स है काउंट करके देखते हैं। 19 to 36 आ रहा है, मतलब इसमें 18 एलिमेंट्स आ रहा है, एकोमोडेट कर रहा है टोटल 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में आ रहा है बच्चों 37 to 54 एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, ओके। तो 37 कौन है एटॉमिक नंबर? रुबिडियम है, ओके। और 54 हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जेनॉन है, जो कि जेनॉन एक नोबेल गैस होता है। So again, in the fifth period also we are getting 18 elements. So this is also considered as the long period. Okay. So which 2 periods are the long period? 18 कौन आ रहा है? Okay, fourth period and fifth period. Okay. अब सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड लेकिन बहुत वाइटल है, ठीक है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड बहुत वाइटल है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से सुनो, देखो सिक्स्थ पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देखो स्टार्टिंग एटॉमिक नंबर है 55, सीजियम, ठीक है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बच्चों, ठीक है। तो स्टार्टिंग एलिमेंट देखो है सीजियम विथ एटॉमिक नंबर 55। बच्चों एंड किससे हो रहा है? इस ग्रुप में एंड हो रहा है किससे बताओ? यस, जेनॉन के बाद कौन आ रहा है? रेडॉन, राइट। तो ये एंड हो रहा है रेडॉन से, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर है 86। सो इफ यू काउंट टोटल नंबर 55 से लेके 86 तक तो देखोगे 32 आ रहा है, राइट। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। अब प्रॉब्लम यह है कि सर हम लोगों को तो 18 वर्टिकल कॉलम्स मिल रहा है, तो बाकी सारा 32 एलिमेंट्स अगर है तो बाकी सारा एलिमेंट्स क्यों नहीं है? कहां है वो सारा एलिमेंट्स? यस, ये मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। चलो, इससे पहले हम सेवेंथ पीरियड भी डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ पीरियड में देखो बच्चों, सेवेंथ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 87 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 87 जो कि है फ्रांसियम, ओके, 87 जो कि है फ्रांसियम, और ये खत्म होता है अनन ऑक्टियम से जो कि है 118। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? यहां पे भी हम लोग को 32 एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है, ओके। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। तो मैं जो बताने वाला था कि सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में ऐसा क्या खास बात है, ओके। तो एक चीज नोटिस करो कि सिक्स्थ पीरियड 55 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे 55 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ओके। 55 से लेके 86 तक जा रहा है, ओके। देखो ध्यान से देखना, 55 के बाद 56 आया, 56 के बाद 57। अब नोटिस करो, क्या नीचे एक सेपरेट सा बॉक्स बनाया गया है पीरियोडिक टेबल का नीचे, जहां पे और 2 हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिल रहा है, उसको अलग से रखा गया पीरियोडिक टेबल का नीचे। बच्चों द फर्स्ट एलिमेंट नोटिस करो, वहां पे द फर्स्ट एलिमेंट जो वहां पे है वो भी 57 से ही तो है। इसको हम लोग लैंथनम कहते हैं, राइट, उसको हम लोग लैंथनम कहते हैं।
और देखो कंटिन्यू 57, 56, 58, 59, 60 इस तरह से चलते चलते 71 में जाके खत्म हुआ ल्यूटेटियम, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो हिडन एलिमेंट्स था जो हम लोग को ग्रुप पीरियड 6 में नहीं देखने को मिल रहा था, पीरियड 6 में नहीं देखने को मिल रहा था, जो कि 14 हम लोग सोच रहे थे कि 18 वर्टिकल कॉलम्स है, तो बाकी 14 एलिमेंट्स कहां गया। ओके, एक्चुअली ये जो हेड एलिमेंट्स है इसको अलग से रखा गया, जिसको हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं या लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं बच्चों। ओके, इसको हम लोग लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर लैंथेनाइड सीरीज, कहां से कहां तक होता है, फॉर्म 57 से लेके 71 तक। 57 है लैंथेनम और 71 है ल्यूटेटियम। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं 57 से लेकर 71 तक, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ओके, ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ओके, तो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स याद रखना जरूरी नहीं है, खाली इतना याद रखोगे कि सीरीज में पहला एलिमेंट कौन सा जिसका है वो एटॉमिक नंबर 57 है, जिसको लैंथेनम कहते हैं, और द लास्ट एलिमेंट जो है इस सीरीज का वो है 71 ल्यूटेटियम है। ये दोनों जानना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं सेवेंथ पीरियड में। देखो वहां पे भी कुछ अगर नोटिस करते हैं, ए स्टार्ट फॉर्म 87, 88, चलो यहां तक तो ठीक है, बट व्हाट हैपेंड देन 89 जैसे आ गया। 89 क्या फिर से अलग से नीचे दिख रहा है? यस, हम लोग को फिर से यहां पे दिख रहा है कि 89 जो है एक्टिनियम जिसको कहते हैं बच्चों, एक्टिनियम 89 से लेके 103 लॉरेंसियम तक एक पूरा सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को अलग से रख दिया गया है। ओके, एक पूरा सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को अलग से रख दिया गया है। इस सीरीज को हम लोग एक्टिनाइट सीरीज कहेंगे। ये सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एक्टिनाइट सीरीज। समझ में आ रहा है? ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को एक्टिनाइट सीरीज कहेंगे। तो एक्टिनाइट सीरीज में कितना कितना एलिमेंट है ये हमको लर्न नहीं करना है, हमको इतना जानना है कि एक्टिनाइट सीरीज में पहला एलिमेंट कौन है? एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, और लास्ट वाला एलिमेंट जो 103 है 103, जिसका एटॉमिक नंबर है दैट इज लॉरेंसियम। सो दीज कैन बी आवर क्वेश्चंस। ओके, अब क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में कि सर इसको अलग क्यों रखा गया? यस, यही क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये अलग क्यों रखा गया। ठीक है, देखो अलग रखने का इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, बहुत बड़ा रीजन है, तो ये मैं देखो समझा रहा हूं। चलो देखो बच्चों, पीरियड 5 तक तो ठीक है, जहां पीरियड 6 आ जाता है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है जो अलग से रखा गया है, अगर तुमसे पूछा जाए ये कौन सा ग्रुप में आता है, ये ग्रुप 3 एलिमेंट्स है। ध्यान से देखो, ये ग्रुप 3 का ही तो एक्सटेंशन है, ये ग्रुप 3 का ही तो हिडन एलिमेंट्स था जिसको अलग से रखा गया है। बट क्वेश्चन ये है कि इसको अलग से क्यों रखा गया है, ये लोग में इतना क्या स्पेशलिटी है, यही तो जानना है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हम लोग क्या लिखे थे? ट्रांजिशन लिखे थे। हम लोग क्या लिखते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, थोड़ा समझ लो। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या इस लोग का खासियत है, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन ट्रांजिशन एलिमेंट? बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, देखो ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये मेरा सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये मेरा थर्ड ऑर्बिट हो गया। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, द लास्ट 2 ऑर्बिट, ध्यान से सुनोगे, अगर ये मेरा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल होता है, तो थर्ड और सेकंड, ओके, तो लास्ट 2 सेल बच्चों ध्यान से सुनोगे। ओके, मैं यहाँ पे और एक ऑर्बिट बना लेता हूं और एक सेल बना लेता हूं, तब सुविधा होगा। ओके, चलो देखो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मान के चलो 4 सेल है। ओके, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का खासियत क्या है कि इसमें जो लास्ट 2 सेल्स होते हैं ये दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? ये दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब दोनों ही इनकम्प्लीट है। फोर्थ सेल भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है और थर्ड सेल भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। सो ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो जो देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे में दो लास्ट सेल मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल का आगे जो आता है उसको पेनाल्टीमेट सेल कहा जाता है। तो मतलब वैलेंस सेल और पेनाल्टीमेट सेल दोनों ही इनकम्प्लीट है। समझ में आया? अब देखो ग्रुप 3 में जहां पीरियड 6 आ जाता है, जहां पे हम लोग लैंथेनम या एक्टिनाइड यहां से ले रहे हैं, ओके, हो क्या रहा है, ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम लोग लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स कह रहे हैं, इसमें बच्चों क्या हो रहा है, अब देखते हैं पहले ग्रुप 6 एलिमेंट अगर होगा 5, 6 या 7, मैं यहां पे इसी में ड्रॉ कर ले रहा हूं बच्चों, ये जो 7 है, ओके, तो इसमें क्या होता है ना, 1, 7, 6, 5, ये लास्ट तीनों के 3 सेल्स जो है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं। हां, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या हो रहा था, ओनली लास्ट 2 सेल्स वेर इनकम्प्लीट, लेकिन इनर ट्रांजिशन, हां, इसको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। मतलब ये जो क्लास ऑफ एलिमेंट जो मैंने बताया, लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनॉइड्स, ओके, एक्टिनाइड सीरीज या एक्टिनॉइड्स, ठीक है, ये जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों, इसमें लास्ट 3 सेल इनकम्प्लीट है। मतलब वैलेंस सेल, पेनाल्टीमेट सेल, एंटी पेनाल्टीमेट सेल, ये तीनों के 3 सेल्स इनकम्प्लीट है। इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन, क्योंकि अंदर तक जा रहा है, जितना अंदर तक जा रहा है, राइट, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा रहा है बच्चों। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सब है, ठीक है, जिसमें कहां से कौन ग्रुप तक मिलेगा, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक मिलेगा। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कहीं ना कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है ना, इसमें लास्ट 3 सेल जो है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ये कहां देखने को मिलता है? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में देखने को मिलता है, ओके, इसीलिए इसको अलग से रखा गया है, इसको एकदम टोटली सेपरेट करके रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसको मेन पीरियोडिक टेबल के साथ अटैच कर दिया जाता तो सोचो कैसा लगता, उटपटांग से शेप आ जाता पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जो स्मूथनेस मिल रहा था वैसा नहीं होता, एक उटपटांग सा क्या हो जाता, शेप मिल जाता पीरियोडिक टेबल का। तो इसीलिए इसको अलग से रखा गया है, ओके, और इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अब क्लियर हुआ? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ओके। अब देखो पीरियड 6 और पीरियड 7, ठीक है, दोनों में कुछ हिडन एलिमेंट्स मिला था। अब इस हिडन एलिमेंट्स का हम लोग क्या कह रहे थे, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। अब लैंथेनाइड सीरीज में तो कितना मिल रहा है, लैंथेनाइड सीरीज में कितना पीरियड होगा, राइट, दे आर द 6 पीरियड एलिमेंट, मतलब 6 सेल होगा। तो उसमें कौन कौन सा इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, सोच लो, 6, 5, 4, कभी कभी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में ही आ जाता है, ओके। अगर एक्टिनाइड सीरीज हुआ, एक्टिनाइड सीरीज वाला एलिमेंट का कौन कौन सा इनकम्प्लीट होगा, कॉमन सेंस यूज करो, 7, 6, 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लैंथेनाइड्स एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एक्टिनाइड्स? देखो बच्चों, दोनों ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, दोनों ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ओके, दोनों ग्रुप 3 का एलिमेंट्स है, ये तो कॉमन है, both are inner transition, both are group 3 elements, okay, but देखा गया है कि जो एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट्स है दे आर हाईली रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब इसमें से अल्फा, बीटा, गामा हार्मफुल रेडिएशंस निकालते हैं, राइट। तो इसीलिए एक्टिनाइड सीरीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ओके, एंड दे आर ऑल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। सो सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। ऐसे तो 7 में जो पीरियड 7 में जो लास्ट एलिमेंट मिल रहा था ग्रुप 1 का फ्रांसियम, वो भी रेडियोएक्टिव है, लेकिन एक्टिनाइड सीरीज में जितना भी एलिमेंट्स है सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब दे आर ऑल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ओके, व्हिच ऑलवेज एमिट्स अल्फा, बीटा, गामा रेज, मतलब ये हार्मफुल रेडिएशन होता है बच्चों, ओके। सो आई होप कि पीरियोडिक टेबल का पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके, कौन सा पीरियड में क्या आएगा नहीं आएगा, ओके। तो मैंने फिर से मैं बता रहा हूं, पीरियड 1 to 3 का जितना भी एलिमेंट्स है उसको अच्छा से लर्न करना है, एक्टिनाइड सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज को अच्छा से लर्न करना है। मैं ये इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं कि सारे के सारे एलिमेंट्स को मग अप कर लो, नहीं, मत करना, ओनली स्टार्टिंग
और एंडिंग वाला एलिमेंट का नाम, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर को याद रहना चाहिए। ओके, और अगर पूछ लिया जाए कि ये दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग ऑब्वियसली कहेंगे एक्टिनाइड, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, तो बच्चों कंटिन्यूएशन वीडियो मैं रोज बनाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं तुम लोग के लिए। ओके, एवरी डे आई विल ब्रिंग। ओके, वी हैव टू डू इट दिस ईयर, हम लोगों को अच्छा रिजल्ट करना है। ओके बच्चों, ये वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, जिसको ये रिक्वायर्ड है, जिस तुम लोगों का फ्रेंड्स सर्कल में जिसको ये रिक्वायर्ड है उस तक ये पहुंचा दो, ठीक है, तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। ओके, सो कंटिन्यूएशन वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, इसका कंटिन्यूएशन वीडियो कल ही आ जाएगा। ओके, सो मेहनत लगा के पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।